बिहार बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले 20 के दांत से 51 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं। चलिए सीधे सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? बच्चा को, बच्ची को, नौकर को, पिता को। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चा को। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा अताशे के एक कोने आउटर हाउस में। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ियों वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महल वाले। क्वेश्चन नंबर 4, इश्क शब्द का अर्थ क्या है? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ईर्ष्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मदन पड़ोसियों के औरागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, चोर सिपाही खेल रहा था। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लट्टू नचा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? तो बच्चों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, काला रंग का है। यह कितने हजार का होगा? तो ये 7,500 का था। ठीक है, 7,500 का था। चलिए अगला क्वेश्चन, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया है? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 के दांत तथा अन्य कहानी से। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। वाफिक शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्यता, घटना, परिचित, कुर। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परिचित। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1959। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नलिन बिलोचन शर्मा की कविता से। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रियता से उभरा कर आए? तो बच्चों इसका सही जवाब आप जानते हो क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मनोवैज्ञानिकता। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, व्यापारिक वर्ग। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बच्चों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, यह बांग्ला भाषा का है। चलिए अगला क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5, 4, 6, 3। इसका सही जवाब जानते हो क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी। नाम देख लो क्या है। रजनी, सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती। यह पांचों बहनें थी। चलिए अगला क्वेश्चन, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्यता, संबंध, निर्माता, ड्राइवर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक ड्राइवर था। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? इसका जल्दी आंसर बताओ। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
ए 12 सितंबर 1961 को। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? किसके हाथों से पीटता था? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पिता के हाथों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? आप जानते ही होंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। गिरधर लाल कौन था? कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। दोस्तों यह मदन का पिता था। चलिए अगला क्वेश्चन। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सुशील थी। ठीक है। तो दोस्तों 22 नंबर प्रश्न। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? बिजनेसमैन, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनेसमैन या इंजीनियर। चलिए अगला सवाल पे। मदन की उम्र क्या थी? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 साल का लड़का था। चलिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न। कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? तो दोस्तों यह खेल है लट्टू के खेल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 दांत आगे वाला तोड़ दिया। चलिए अगला क्वेश्चन। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब की फैक्ट्री में। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। सेन साहब किसके बयान से ऐंठ कर रह गए? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा पत्रकार महोदय के बयान से। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। मदन किसका पुत्र था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गिरधर लाल का। तो बच्चों आपसे निवेदन यह है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। 20 के दांत पाठ की कौन सी विद्या है? तो दोस्तों यह एक कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500, 8,500, 9,500, 7,500, 7,50,000। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 7,500। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 फरवरी 1916 को। चलिए अगला क्वेश्चन। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था बदरघाट, पटना में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों इनका पिता का नाम था पंडित रमवतार शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन। नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? तो दोस्तों इनका माताजी का नाम था ऑप्शन नंबर सी, रत्नावती शर्मा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नलिन बिलोचन शर्मा का। चलिए अगला क्वेश्चन। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है? किस बात पर गर्व है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता को गर्व है। चलिए अगला क्वेश्चन। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खोखा से। चलिए अगला क्वेश्चन।
सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, खोखा के दांत किसने तोड़े? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मदन ने। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, महल और झोपड़ियों वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसे हालत में जब दूसरे झोपड़ियों वाले उनकी मदद अपने से खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? तो दोस्तों यह किस कहानी से है? तो यह 20 के दांत कहानी से है। चलिए अगला क्वेश्चन, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों बहनें थी, किसकी बहनें थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा की बहनें थी। और एक कैसी थी? तो दोस्तों यह सुशील थी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सेन साहब का। चलिए अगला क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन, मदन को क्या खाना मामूली बात था? दुलार, प्यार, मार, फटकार। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मार। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर, सेन साहब के मित्र कौन थे? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 46, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हंस। चलिए अगला क्वेश्चन, सेन साहब की मोटर कार थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्राइमल ईड। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरधर लाल को। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब की पुतरियों से। चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, निम्न मध्यम वर्ग। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर अग्रही थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नवीनता के।